कोई सेंस नहीं बन रहा है ना। हम सबके लिए मैं बस गॉड से ये प्रे करता हूँ कि वो ये अच्छा चांस है, इसका फायदा उठाकर आगे बढ़ेंगे। हम एक फ्यूनरल में आए, थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। क्या यहाँ हर एक ऑफिसर यही बात सोच रहा है? एलन मेरी बात सुनो, डैनसन और हाईस्मिथ मर चुके हैं, उनके डेस्क खाली है, किसी को तो वो जगह लेनी होगी और वो कोई हम होंगे, समझे? इस सिटी को एक हीरो की जरूरत है। क्या वाकई? हाँ। और उन बाकी 90 लाख सिविलियंस और यहाँ के सिटीजन्स का क्या, जो चुपचाप दिन रात अपना काम करते रहते हैं? बचपन में तुमने कभी यूनिफॉर्म पहनकर चोर पुलिस नहीं किया? मैं बताता हूँ बचपन में क्या करता था। मैं रोज स्कूल जाता और अपना होमवर्क करता, और जब 11 साल का था मैंने अपने पेरेंट्स को ऑडिट किया। उनके ऑडिट में बहुत सी गलतियां थी और सजा मुझे दी गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वेल वेल वेल, देखो तो कौन आया है। झिंगुर के साथ लंगूर, एक ने जीटर को गोली मार दी और दूसरे ने ऑफिस की छत को। जरा अच्छे से बिहेव करो, ये फ्यूनरल है। तू मुझे बिहेव करना सिखा रहा है? हाँ, मैं तेरे साथ ऐसा बिहेव करूंगा कि मैं तुझे कहीं का नहीं रखूंगा, समझे? कुछ ज्यादा हो रहा है। ये जरा पीछे हट जा, अगर तूने इसको हाथ लगा तो मैं तेरे सिर को इसके सिर से फोड़ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बस धमकी है, और तुम्हारा एग्जाम्पल जरा ढीला है। तू लड़ना चाहता है? मैं लड़ना चाहता हूँ। मत मारना, जो करना है जरा धीरे से करो। लड़ो और लड़ो, छोड़ो मत उसे। उसके बाल। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ मैम, आपका हैट बहुत सुंदर है और आपके शूज भी बहुत अच्छे। चलो लड़ाई शुरू करो, कमाल शुरू करो। अरे अब क्या हुआ? तुम उसे मार सकते हो। हटो हटो, जीत गया और लंगूर हार गया। यहाँ पर, हाँ, यहाँ अपने 2 बेहतरीन ऑफिसर्स गंवा चुके हैं और तुम आपस में लड़ रहे हो कि अगला हीरो कौन होगा, इसीलिए ये सब हो रहा था ना? हाँ कैप्टन, सही कहा, यही हो रहा था। Sorry for your loss. Sorry, Lorraine. Sorry, Lorraine. I'm Jimmy. वैसे मैं तुम्हें उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वो जानते हैं अच्छे कॉप्स बनने के लिए पहले केस सॉल्व करने पड़ते हैं। ओके, तुम्हें शुरुआत करनी होगी कैस्टिन रॉबरी के केस से। ओके, अब शांत रहो। अगली बार तेरी एक गोचू। चल बस, बाद में देखते हैं। चल देख लेना। तो मैं जीत गया। अरे चलता रहे। वैसे मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी, ओके? मैं ये खुद ही हैंडल कर सकता। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे लोग मुझे हीरो कहें। It's 9:15. सामने है एक रॉकिंग दिन। गुड मॉर्निंग। 509 ईस्ट एंड स्ट्रीट पर गोलियां चली है। वहाँ स्ट्रीट पर बहुत सारा कोकेन भी देखा गया है। जरा संभल कर आगे बढ़ो। तुम इस कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, है ना? बिल्कुल नहीं, बिजी हूँ। ऑल राइट लेडीज, मुझे समझ में आ रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। देख लेना ये केस मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, और तुम फटी लोग यहाँ पे रेडियो सुनना। आराम से पकड़ो दोस्तों, हिम्मत से लड़ना और डरना मत। स्टेशन की जरूरत नहीं है। जरा 2 मिनट बाहर हॉल में आओगे? इस वक्त मैं सुपर बिजी हूँ टेरी। हाँ जानता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुझे उन इलीगल कंस्ट्रक्शन परमिट्स की बात करनी है। वो स्कैफोल्डिंग वायलेशन। बिल्कुल सही भाई। तो क्या है तुम्हारे पास? मुझे ये समझा एलन, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। कर क्या रहे हो? मेरे साथ चलो, हम उस कॉल पर जा रहे हैं। पागल हो गए हो क्या? शट अप। हम जाकर कार में बैठेंगे और इस केस को सॉल्व करेंगे। तुम गोली नहीं मार सकते? नहीं कर सकता। नहीं, मैंने जट्टर को शूट किया था। वो तो एक्सीडेंट। ऐसा तुम्हें लगता है? नाउ मूव। कैसे हो? अब कोई देख क्यों नहीं रहा? ये मुझे गन दिखा रहा है, किडनैप कर रहा है। ये कैसा पुलिस स्टेशन है? यहाँ कोई मर्द है कि नहीं? तो फिर आगे क्या हुआ? क्या होना था, सुबह उठा तो मैंने सारे कपड़े पहन लिए, गाड़ी में बैठा और सीधा यहाँ चला आया। मतलब रात काफी रंगीन थी। हाँ, रात को मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। वैसे ऐसी नींद कभी कभार ही आती है। ये क्या चीज है? मेरी कार है, मेरी हम सफर। जानते हो मेरी नानी के पास इससे अच्छी गाड़ी है। डिटेक्टिव हॉइट्सन गैम्बल 518 ईस्ट 10th की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जो मार्टिन एंड फॉस से हम बस 1 मिनट में वहां पहुंच रहे हैं। देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। वो क्राइम सीन हमारा है। संजय लंगूर, गो 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 गो। बढ़िया लग रहा है ना एलन? हाँ, मेरा मतलब इतनी एक्साइटिंग फीलिंग, इतनी एक्साइटमेंट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारा दिमाग वाकई ठिकाने पर तो है ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ। चलो चलकर किसी का बैंड बजाते हैं। नहीं, अब ये किसका सॉन्ग है? LRB।
लिटिल रिवर बैंड। ऐसे गाने गर्ल्स सुनती हैं जब वो शॉपिंग के लिए जाती हैं। ठीक है, ना तुम्हारा ना मेरा चलेगा। बिना म्यूजिक जाए। मैं तुझे फेंक दूंगा। तूने अपना डेथ वारंट बना दिया हॉइट्स। एलन, एक्सीलरेटर दबाओ वरना तुम्हारे पैर में गोली मार दूंगा। चक दे फटे। एलन, एलन ब्रेक लगाओ, कार को स्लो डाउन करो। देखो हम क्राइम सीन पहुंचने वाले हैं। हाँ मुझे दिख रहा है। क्राइम सीन आ गया, ब्रेक कब लगाओगे? संभाल के क्या कर रहा हो? गाड़ी में तो कोकेन के बैग देखो किसकी गाड़ी है। सारे सबूत मिट गए होंगे। वाकई बहुत सारा कोकेन है। क्या तुमने चक दे फटे कहा जब तुमने एक्सीलरेटर दबाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, मैंने इससे पहले कभी भी अपनी जिंदगी में इतनी जोर से कार नहीं चलाई थी, लेकिन इस बार मुझे मजा आ गया। लो अब इनकी सुनो। तुम दोनों ने क्राइम सीन पर क्या निशान छोड़े हैं? नई गाड़ियां? हाँ हाँ माइलेज तो अच्छा होगा ना? हाँ, आउटस्टैंडिंग। ये कार तुम्हारी है ना? कहीं से उड़ा के तुम नहीं नहीं, अच्छा जोक था ना? ये गाड़ी तो सिर्फ बुढ़े चलाते हैं। अपना ही मजाक उड़ा। जानते हो ये कार नहीं, ये बेकार है। ऑलराइट एवरीबॉडी, सब लोग यहाँ से पीछे हट जाइए प्लीज। अब ये केस हम हैंडल करने वाले हैं। हम यहाँ पहुंच गए हैं। LOL। मोबाइल छोड़ो और काम पे लग। अमेरिका में सब कुछ एक्स्ट्रा बनाते हैं। ग्रैंड कैनियन हो या प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, हम 4 बर्गर्स के साइज का एक बर्गर बनाते हैं। मेरे खुद के पास 18 लैम्बोर्गिनी कार्स हैं और एक सुबुरू स्टेशन वैगन भी। और इन्हीं एक्स्ट्रा चीजों की वजह से आज मैं यहां पहुंचा हूं और मेरी आपसे भी यही सलाह है, अगर ज्यादा प्रॉफिट्स चाहिए तो सब कुछ एक्स्ट्रा खरीदें। इट्स द अमेरिकन वे। हेलो मिस्टर ओशॉन, ये लीजिए, कोई आपसे बात करना चाहता है। सर डेविड, मेरी कॉल से रिप्लाई नहीं करते, इसलिए अब रॉजर वेस्ली डील करेगा। मिलकर खुशी हुई। रॉजर और उसकी टीम तुम्हारी बेबी सिटिंग करने वाली है क्योंकि मुझे लगता है तुम फरार होने वाले हो। कामिला, ये बिल्कुल रिडिकुलस है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। डेविड सुनो, लैंडर के क्वार्टरली रिजल्ट्स 26 को डिक्लेयर होंगे, तब तक मुझे अपने सारे पैसे लौटा दो। मैं कोई भी लॉसेस रिपोर्ट नहीं करने वाली। मैंने एक नया इन्वेस्टर ढूंढ लिया। तो जल्दी से उनके पैसे लेकर उन्हें गायब कर दो और मेरे पैसे लौटा दो। ऑलराइट, मैं उसे बता देता हूं कि उसे मुझ पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। डेविड, ओके स्वीट हार्ट, बाय बाय। हाँ, उसने ओवर रिएक्ट किया, पर वो एक औरत है। यू मे लीव नाउ। सारी बातें सुन ली मैंने। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप जानते हैं कि मुझे मिलियनेयर बनने का सीक्रेट किसने दिया? इस आदमी ने। झूठ है ये। हट जाइए। एक्सक्यूज मी, देखिए ऐसा कुछ भी। तुम्हें मैं असली कॉप नहीं लगता हूं ना? हाँ मुझे ऐसा ही लगता है और मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूँ और मैं हर बार सच बोल रहा मैं एक बड़ा केस सॉल्व कर रहा हूं। ओके, प्रॉपर्टी ओनर जिसकी 7 बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है और स्कैफोल्डिंग का एक भी परमिट उसके पास नहीं। और जहां तक मुझे पता है इस वक्त वो घटिया आदमी होटल प्लाजा में होना ही चाहिए। तो ये तुम्हारी बड़ी केस है, इलीगल परमिट्स। हाँ, और पता है तुम भी साथ चलोगे। ये एक वुडन गन है। ओ, दर्द होता है यार। मैं हमेशा लिटिल रिवर बैंड की कुछ एक्स्ट्रा सीडी रखता हूं। इस वक्त मेरे पास 6 हैं। जॉर्ज, मुझे बाहर मिलो, सर्विस एंट्रेंस के ठीक पीछे। मैं एयर सिंगापुर से फ्लाई करने वाला हूँ। और हे डगलस, तुम्हारी वाइफ कैसी है? मर गई। क्या बात है, मैं ठीक 2 मिनट में वहां पर पहुंचूंगा। मुझे तुमसे इसलिए भी नफरत है क्योंकि तुम हमेशा छुट्टे पैसे देते हो। तुम मेरे छुट्टों से भरे वॉलेट से जलते हो, मतलब तुम्हें इससे भी जलन होती है? हाँ याद आया, एक और बात जानते हो उससे बुरा क्या है? जब तुम ऑफिस में सो जाते हो तुम्हारे खर्राटे की आवाज से चलो बहरे भी। सुनने लगेंगे। समझ में नहीं आता तुम खर्राटे ले रहे हो या बच्चे रो रहे हैं। क्या? और मुझे कौन सी बात खटकती है पता है? कौन सी? तुम शायद कभी वोट डालने नहीं जाते। नहीं, मैं वोट करता हूँ रियलिटी शोज पर उन सिंगर्स और डांसर्स के लिए। तुम एक बच्चे के जैसे हो जो अभी लेदर जैकेट पहनता है। रास्ते से हट जाओ यार। 1 मिनट, क्या तुम डेविड एरसॉन हो? वैसे मैं सर डेविड एरसॉन हूँ, लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो चलना चाहूंगा। आपसे मिलकर खुशी हुई, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। ओके? क्या? आपको चुप रहने का राइट है। जो कुछ भी आप कहेंगे या करेंगे वो